नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक इनका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है, यानी कि टोटल 17 दिन इनका एग्ज़ाम चलेगा। तो इसी एग्ज़ाम को लेकर के जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं वो सवाल रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी के एग्ज़ाम को लेकर के उठ रहे हैं। तो छात्रों को मन में दोस्तों बहुत सारी जो है वो क्वेश्चंस चल रहे हैं कि भाई एएलपी की परीक्षा कब तक में होगी और संभावना सितंबर मंथ में है या फिर अक्टूबर तक खींच के चली जाएगी या फिर इससे भी ज़्यादा लेट हो सकती है, और कौन सा ईसीए इसका एग्ज़ाम लेने वाली है। ईसीए का मतलब होता है दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, है ना। तो एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस और रेलवे एएलपी इन तीनों को मिला जुला करके दोस्तों हम कंपेयर करेंगे, मतलब कि हम देखेंगे कि इसका जो एएलपी का एग्ज़ाम है ये एएलपी का एग्ज़ाम कब तक में हो सकती है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फिर दोस्तों, अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिए। देखिए, जब हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं दोस्तों, तो एसएससी सीजीएल जो है इसका फाइनल जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। और जो इसका एग्ज़ाम लेने वाली जो ईसीए है ये कौन सी है, ये है टीसीएस। एग्ज़ाम कौन ले रही है, टीसीएस ले रही है। और फिर 9 सितंबर से, है ना, 9 सितंबर से इसका एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो रही है और फिर 26 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम होता रहेगा। यानी कि टोटल कितना दिन का एग्ज़ाम है इनका, टोटल एग्ज़ाम है दोस्तों 70 डेज़ का। 70 डेज़ का इनका एग्ज़ाम चलेगा। अगर इसी के रेफरेंस में हम एएलपी की तरफ ध्यान दें तो एएलपी में दोस्तों क्या है कि एएलपी रेलवे जो है जिस प्रकार से कमिटमेंट किया, इन्होंने कैलेंडर निकाला कि भाई किस मंथ में किस हमें नोटिफिकेशन को रिलीज़ करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले एएलपी का नोटिफिकेशन आया, फिर उसके बाद टेक्नीशियन का आया, है ना। अब दोस्तों एनटीपीसी की बारी है और पैरामेडिकल के लिए भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है और एनटीपीसी के लिए भी दोस्तों सर्कुलर जारी हो चुका है ना। और इसी के साथ में अब ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। तो ये जिस प्रकार से कमिटमेंट किया था, जिस प्रकार से इन्होंने कैलेंडर जारी किया था, उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। अगर देखा जाए सीबीटी 1 एग्ज़ाम को लेकर के असिस्टेंट लोको पायलट के, तो सीबीटी 1 इनका एग्ज़ाम कब होना था, सीबीटी 1 एग्ज़ाम होना था जून से अगस्त के बीच में, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसके बीच का कारण भी है और वो कारण ये है कि सबसे पहले इसकी वैकेंसी आई थी 5696 पदों पर, लगभग 6000 पदों पर, जिसको इंक्रीमेंट करके 18799 पदों पर कर दिया गया था, जो कि छात्रों के हित में था। हम इससे खुश भी हैं, है ना। तो ये एक कारण बन गया था। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हो सकता कि जून से अगस्त के बीच में इनका एग्ज़ाम, ये एक टेंटेवली एग्ज़ाम डेट इन्होंने दिया था, ऐसा कोई फिक्स नहीं कहा था कि भाई हम जून से अगस्त के बीच में ले ही लेंगे। ये डेट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ही इनका जो वैकेंसी इंक्रीमेंट हुआ तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम डेट में डिले आपको देखने को मिल रहा है, और वही डिले है कि जून से अगस्त के बीच में एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें सीबीटी 1 की बात है, सीबीटी 2 जो है ये सितंबर में, तो सितंबर में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना, पॉसिबल है नहीं। फिर जिस प्रकार से इनका टेंटेवली टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिले चल रहा है इनका प्रोसेस, लेकिन डिले का वजह भी मैंने आपको बता दिया। अगर दोबारा हम अपने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तरफ चलें तो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है ये टीसीएस ले रही है, और टीसीएस जैसा कि आपको पता है बहुत ही फास्ट तरीके से काम करती है। और इसके जो नेटवर्किंग है दोस्तों, नेटवर्क में भी, सर्वर में भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आता। तो जो ये काम करती है पूरी तरह से सटीक और सही तरह से काम करती है। और देखिए, जो इसका एग्ज़ाम है 9 से 26 के बीच में स्टार्ट हो रही है और 17 दिन इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। अगर दोस्तों देखा जाए टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप कैंडिडेट कितने हैं, तो एसएससी सीजीएल में टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 36 लाख, कितना, 36 लाख जो है वो फॉर्म को अप्लाई किया गया है। 36 लाख फॉर्म को अप्लाई किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो इसका एग्ज़ाम होता है ना, एक दिन में पर डे जो एग्ज़ाम होता है वो दोस्तों 4-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलती है। कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम चलती है, 4-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलती है। और इसीलिए दोस्तों यही कारण है कि इतना फास्ट तरीके से ये अपना जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करा देती है, ठीक है। इसी के समकक्ष अगर हम बात करें आपके लिए कि भाई अब एएलपी का जो एग्ज़ाम है, ये एएलपी का एग्ज़ाम कब हो सकती है,
है ना। तो दोस्तों जब हम चीज़ों को 2018-2019 वाली वैकेंसी के साथ ALP की भर्ती को अगर हम कंपेयर करें तो हम एक अच्छा रिजल्ट निकाल के ला सकते हैं। 2018 की तरफ हम वापस लौट कर चले दोस्तों, तो याद करिए 2018 में जो भर्ती आई थी असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों को कंबाइंड मिला करके निकाला गया था, है ना। तो उस समय की जो भर्तियां थी ये दोस्तों भर्ती 62,000 प्लस भर्ती थी, है ना। दोनों की जो भर्ती थी कुल मिलाकर के 62,000 प्लस भर्ती थी। और 62,000 प्लस जो भर्ती था यानी कि इसमें फॉर्म अप्लाई कितने हुए थे, तो इसमें लगभग फॉर्म जो अप्लाई हुआ था आपका 47,56,000 जो है ये फॉर्म अप्लाई हुआ था। और जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका अगस्त से शुरू हुआ था, अगस्त 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21 और फिर 29, 30 एंड 31। टोटल 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। और टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 21 डेज एग्ज़ाम हुआ था। कितना दिन? 21 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो अब अगर इसी के रेफरेंस में देखा जाए कि अब के बार जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम कब हो सकती है दोस्तों, तो देखिए ये किसी पर्टिकुलर एक बातों पर ये फिक्स नहीं है कि भाई आपका एग्ज़ाम कब इसी टाइम हो सकता है या फिर इतना डिले हो सकती है ना। किसी भी एक बात पर ये फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो दोस्तों हम एक बेस्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और वो ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे कि देखिए अभी आपका SSC CGL का एग्ज़ाम है, 9 सितंबर से एग्ज़ाम है और फिर आपका 26 सितंबर तक एग्ज़ाम होना है। वहीं पर ALP में टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, टोटल वैकेंसी कितना थी, 18,799 पदों पर भर्ती थी। जिसमें अभी अप्रॉक्स, देखिए मैं अप्रॉक्स इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली यानी कि ऑफिशियल डाटा किसी के पास नहीं है कि रेलवे लोको पायलट में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, है ना। मैं भी इधर उधर से ही डाटा इकट्ठा करके जो मुझे समझ में आया, जो मैंने सुना है ना, सुना करके मुझे भी जो डाटा मिला वो अप्रॉक्स 19 लाख, कितना, अप्रॉक्स 19 लाख जो है फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ऐसा हमें पता चल पा रहा है। क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ भी नहीं निकाला गया है कि हम आपको एग्जैक्ट डाटा बता सकें कि भाई रेलवे में लोको पायलट की पदों के लिए इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो अप्रॉक्स हम मानते हैं कि 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है ना। टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, टोटल 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो टोटल 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब जो रेलवे का जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है ना, तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी अगर आप अभी RTI भी लगाएंगे तो RTI में रेलवे की तरफ से यही आएगा कि भाई हमारा ये पर्सनल मैटर है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कौन सा एजेंसी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, आपको इसमें नहीं उलझना है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये हमारा ऑफिशियल डेटा है और इसको हम अपने ऑफिशियल तक ही रखेंगे। रेलवे आपको नहीं बताएगी कि कौन सा EC यानी कि कौन सा एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है हमारा, हम मतलब कि उसको टेंडर देने वाले हैं एग्जाम के लिए। हालांकि वो बाद में पता चल जाएगा, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि TCS कराती है, अगर मान लीजिए कि TCS ही कराती है ना ALP का एग्जाम, तो कब तक एग्जाम होने की संभावना है, इस पर अगर हम बात करें तो देखिए अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं अगस्त में, अभी हम खड़े हैं अगस्त में। आज है हमारा 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त है और आज है विश्व आदिवासी दिवस। और आप सभी छात्रों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, सेवा जोहार। दोस्तों हम 9 अगस्त में खड़े हैं, यानी कि लगभग 20 दिन और बचा हुआ है हमारे पास अगस्त, है ना। तो आपको दोस्तों हम भी एक टेंटेवली, मतलब कि हम भी एक संभावित डाटा ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हम कंक्लूजन निकालेंगे वो कुछ हद तक सही निकाल पाएंगे, समझिएगा इस बात को। अगस्त में हम खड़े हैं, आज है 9 अगस्त। अगर हम देखें दोस्तों तो रेलवे के पास ऐसा अब कोई काम बचा नहीं है फॉर्म अप्लाई को लेकर के, क्योंकि टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं ना। भर्तियां बढ़ानी थी, भर्तियां भी बढ़ चुकी है, और सिग्नेचर और फोटो अपलोडिंग के लिए जो इनका मामला था वो भी आ चुका है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और जो जोन चेंज करने का जो इनका सिस्टम था वो जोन चेंज भी करवा चुके। नया अब इनके पास
फॉर्म अप्लाई को लेकर के, फॉर्म वाले प्रोसेस को लेकर के कोई भी काम बचा नहीं है। काम है तो सिर्फ एजेंसियां बुक करना कि भाई कौन सी एजेंसी, कौन सा सेंटर जो है ये कहां पर एग्ज़ाम कराना है, यही सब जो है दोस्तों काम उसके पास रह गया है। तो टोटल रेलवे का जो फोकस रहेगा वो एग्ज़ाम को लेकर के रहेगा कि भाई एग्ज़ाम डेट हम कब, मतलब कि एग्ज़ाम हम कहाँ कराएंगे, किस एजेंसी को देंगे, यही काम रेलवे के पास बचा है। तो रेलवे इसमें फोकस करेगा और फास्ट तरीके से काम करेगा। अगर रेलवे ने चाहा तो आपको अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक में, है ना, अगस्त के लास्ट वीक में आपको कोई ना कोई एक छोटा सा नोटिस जो है दोस्तों, ये नोटिस दे सकती है। और ये नोटिस किस रेफरेंस में होगा? ये नोटिस आपके एग्ज़ाम के रेफरेंस में हो सकती है ना, एग्ज़ाम के रेफरेंस में हो सकती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट वीक में ही अगस्त के हो सकता है कि आपका सितंबर का फर्स्ट वीक भी हो सकता है ना। तो आपको अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में कोई ना कोई एक नोटिस ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम को लेकर के, है ना। तो इस प्रकार से इनका जो है दोस्तों ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका 9 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का, और 26 तक चलने वाला है, टोटल 17 दिन चलने वाली है ना। तो या तो आपका एसएससी सीजीएल से पहले एग्ज़ाम होगा, यानी कि 9 सितंबर से पहले एग्ज़ाम होगा, या फिर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के जस्ट बाद होगा, यानी कि 26 के बाद होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक और मामला अटक रहा है। मामला ये अटक रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो टीसीएस है ये अपना एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद एएलपी का ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। उसके पास अभी एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बाकी है। हो सकता है कि वो एसएससी एमटीएस के लिए एग्ज़ाम तिथि जारी कर दे। अगर एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम तिथि जारी हो गया तो फिर आपका एएलपी का एग्ज़ाम जो है ये और ज़्यादा डिले हो सकती है। इस बात को समझिएगा, है ना। तो हम ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि अगर रेलवे ने चाहा तो फिर दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक में, यानी कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकती है ना। और जैसे कि इस बार जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अगर पिछले बार देखा जाए तो टोटल 47, अगर हम इनको 48 लाख, है ना, समथिंग 48 लाख माने तो हम गलत नहीं होंगे। 48.5 लाख जो है पिछले बार फॉर्म अप्लाई हुआ था, है ना। और 21 शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम, इनका जो 21 दिन था, 21 दिन में इनका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गया था। और इस बार जो है केवल और केवल 19 लाख ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं, है ना। तो इस मामला को आप समझिएगा। और इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों एएलपी का हो सकता है। और कौन सा एजेंसी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई रेलवे का ये अपना मैटर है और रेलवे अपने मैटर को अपने पास तक ही समेट के रखना चाहता है, ये आपको नहीं बताना चाहता है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। और मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि जिस उम्मीद के साथ और जिस उद्देश्य के साथ मैंने आप सभी के बीच उपस्थित हुआ, वो जानकारी मैं आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, मैं वो जानकारी आप सभी तक शेयर कर पाया, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना समझ के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।